हमारे सिद्धनाथ जी। भरी बरसात में उजाड़ा जा रहा कर्मचारियों का आशियाना, प्रशासन व बंसल ग्रुप द्वारा की जा रही मनमानी। लोगों ने आरोप लगाया है कि तानाशाही इस कदर हावी है कि मंदिर की भी जमीन अधिग्रहित कर ठेकेदार को दे दी गई है, जिसमें ऐसे भी मकान शामिल हैं जो अभी जर्जर की श्रेणी में नहीं आते हैं। बावजूद इसके ठेकेदार व प्रशासन द्वारा यहां रह रहे लोगों को नाजायज तरीके से परेशान किया जा रहा है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोग जिला प्रशासन समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई। बावजूद इसके इस दिशा में कोई सुनवाई नहीं हुई। कैंपस में नित्य राघव मंदिर की 8 एकड़ जमीन भी है, जिसे नियम विरुद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार को दिया गया है, जहां ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाए गए शासकीय आवासों को भी गिराया जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ रह रहे लोग पूरी तरह से परेशान हैं। लोगों का इस विषय पर क्या कहना है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये आवास बने हुए हैं और एक बार नोटिस दी गई है और नोटिस दी गई जबकि आदेश नहीं दिया गया। नोटिस दे करके बाध्य कर करके हम लोगों को जो है तो रूम खाली करने के लिए बोला जा रहा है। और आरटीआई जो विभाग के ये रूम बने हुए हैं मंदिर प्रांगण में, तो आरटीआई द्वारा आवंटन सूची में जो दर्ज किया गया है तो गुड कंडीशन में दर्ज किया गया। इन कमरों को अच्छा कमरा बताया गया है और ये मंदिर प्रांगण के रकबे की ज़मीन में आती है। और जैसा कि कोरोना काल चल रहा है और वर्षा का ऋतु भी है, तो इस समय तो चिड़िए के घोंसले को भी नहीं उजाड़ा जाता है। तो हम लोगों को जो है तो बाध्य करके और ठेकेदार के गुर्गों द्वारा धमका करके महिलाओं से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करके इनको बोला जाता है कि आप खाली करो। 2 बजे रात की एक घटना है, एक वाकया शेयर करना चाहूँगा कि ये 2 बजे रात जेसीबी लेकर के आए और एक आदमी वहाँ हमारे सहयोगी ही सो रहा था और वहाँ आकर के जो है तो जेसीबी से ढा दिया गया कमरा। उसकी जान बच गई और उसका सामान तो नष्ट हो ही गया लेकिन जान बच गई। और जैसा कि मंदिर प्रांगण भी इस जो भी मकान बने हुए तो मंदिर प्रांगण में ही बने हुए हैं। मंदिर की ज़मीन को भाजपा सरकार तो ऑलरेडी जो है तो मंदिर की ज़मीन को बचाने के लिए प्रयासरत है, राम मंदिर का निर्माण कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी राम मंदिर को लेकर के इतना सचेत है। तो हमारी जो मंदिर है तो राधा कृष्ण की मंदिर है और इस मंदिर के प्रांगण में बने हुए जो अच्छे मकान हैं उनको भी गिराया जा रहा है, जबकि ये ऐसा है कि इस मकान में तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। और ठेकेदार द्वारा जो भी डिसमेंटल मटेरियल ले जाया जा रहा है, जो भी डिसमेंटल किया जा रहा है मकानों को, उसके पास कोई आर्डर नहीं है, कोई आदेश भी नहीं है। ये केवल नोटिस के माध्यम से मौखिक रूप से कहे जाने पर केवल गिराया जा रहा है। उनके पास किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं। आदेश कहने पर कि आदेश दिखाया जाए फिर आप इसको ढाएं, तो ऐसा ना करने पर धमकाया जाता है कि हमको जो बोला गया है कलेक्टर से जाकर के आप जो है तो मिलिए और उनसे बात करिए, फिर हमसे बात करिएगा, ऐसा कहा जाए। हमने कलेक्टर से भी मिला तो कलेक्टर भी कहते हैं कि ऐसा है कि आप आए हैं तो पहले आप संस्कृत का श्लोक सुना दीजिए, उसके बाद जो है तो आप हमसे बात करिएगा। तो वो हमारी समस्या को ना सुन करके हमसे इंटरव्यू लेने लगते हैं। और इसमें पूरी तरह से पूर्व मंत्री जी का हाथ है और मंत्री जी के ही शासन और प्रशासन के पूरा उद्देश्य से ही इस तरह के कार्यों को प्रतिपादित किया जा रहा है, जो हम लोगों के लिए एक भयावह स्थिति पैदा हो रही है। और हम चाहते हैं कि जो मंदिर प्रांगण में अच्छे मकान बने हुए हैं, अब मैं आपको रकबा भी बता दूंगा, वो रकबे का नंबर भी दे दूंगा, जिस रकबे में मंदिर में मकान बने। और एक और बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि राम मंदिर और मस्जिद की ज़मीन को कोई भी ले नहीं सकता है, ऐसा भारत सरकार की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो उसके अनुसार जो है तो इस गाइडलाइन का प्रतिपादन किया जाए, इस गाइडलाइन का परिपालन किया जाए और उस प्रकार से जो भी मकान मंदिर प्रांगण में बने हुए हैं तो उन मकानों को ना ढाया जाए। मेरा नाम मनीष द्विवेदी है, मैं मंदिर प्रांगण में रहता हूँ, मंदिर का मुख्य सचिव हूँ और वहीं की देखभाल करता हूँ। और अपने प्रांगण की ज़मीन में जो बने हुए मकान हैं उनकी देखभाल भी करता हूँ और इसीलिए अपने मंदिर में बने हुए मकानों को नहीं गिरना देना चाहता। के कलेक्टर और मुख्यमंत्री के लगा या गिरा जा रहा, राजन शुक्ला खुद गिरवा रहे हैं। कोई शासन की जगह नहीं है, मंदिर की जगह है। 8 एकड़ की मंदिर में हम लोग रहे हैं। मांग किया था गंगा शरण महाराज जी से कि हमको दे दीजिए, पीडब्ल्यूडी के जनता ज़्यादा है तो रहने के दे दीजिए, जब कहेंगे तो हम छोड़ देंगे मंदिर की जगह। तो हम लोग मंदिर में हैं, मंदिर के जगह में रह रहे हैं, तो यह शासन का कोई हमें अधिकार नहीं है। अधिकार हमारे लोगन के जो मंदिर में है, महाराज की है ये, और किसी का नहीं है। कोरोना में किसी को भगाया ना जाए, कौन लॉकडाउन करता है? तब कहे कि मुख्यमंत्री प्रधान
लॉकडाउन करता है? किस लिए करता है? कोई उसके पास जवाब हो तो बताया। जब जवाब नहीं तो क्यों बताता है? ऐसा कहे कि लॉकडाउन करता है। रात में 3 बजे केहू को मर्डर हो जाए, कोई चपा ले, कोई मार डाले तो ओकर शासन लेगा जवाबदारी। 2-2 बजे हम आकर रोके हैं कि भाई भैया हुआ सो रहे हैं, देखो हमारे द्वारे पर आया सामान फेंके और गिरा रहे हैं, ताला तोड़ रहे हैं 2-2 बजे। यह कोई अधिकार नहीं है। और मुख्यमंत्री या न करे न या कलेक्टर करे, कोहू का शासन ऐसा नहीं आके कोहू का जान दे का अधिकार है। यह गलत बात है। तो फिर कोरोना के कोई माना ही नहीं है। कोई पूछता है ना, कोई पूछता है ना कि घर में कोई है कि नहीं है। 2-2 बजे आई के मशीन लगाए, क्यों लगाए? कौन अधिकार पर लगाया गया? के कलेक्टर और मुख्यमंत्री के लगाया या गिरा जा रहा है। राजन शुक्ला खुद गिरवा रहे हैं। कोई शासन की जगह नहीं है, मंदिर की जगह है। 8 एकड़ की मंदिर में हम लोग रहे हैं। मांग किया था गंगा शरण महाराज जी से कि हमको दे दीजिए, PWD के जनता ज़्यादा है तो रहने के दे दीजिए, जब कहेंगे तो हम छोड़ देंगे मंदिर की जगह। तो हम लोग मंदिर में हैं, मंदिर के जगह में रह रहे हैं। तो यह शासन का कोई हमें अधिकार नहीं है। अधिकार हमारे लोगन के जो मंदिर में है, महाराज की है ये, और किसी का नहीं है। कोरोना में किसी को भगाया ना जाए, कौन लॉकडाउन करता है? तब कहे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लॉकडाउन करता है? किस लिए करता है? कोई उसके पास जवाब हो तो बताया। जब जवाब नहीं तो क्यों बताता है? ऐसा कहे कि लॉकडाउन करता है। रात में 3 बजे केहू को मर्डर हो जाए, कोई चपा ले, कोई मार डाले तो ओकर शासन लेगा जवाबदारी। 2-2 बजे हम आकर रोके हैं कि भाई भैया हुआ सो रहे हैं, देखो हमारे द्वारे पर आया सामान फेंके और गिरा रहे हैं, ताला तोड़ रहे हैं 2-2 बजे। यह कोई अधिकार नहीं है। और मुख्यमंत्री या न करे न या कलेक्टर करे, कोहू का शासन ऐसा नहीं आके कोहू का जान दे का अधिकार है। यह गलत बात है। तो फिर कोरोना के कोई माना ही नहीं है। कोई पूछता है ना, कोई पूछता है ना कि घर में कोई है कि नहीं है। 2-2 बजे आई के मशीन लगाए, क्यों लगाए? कौन अधिकार पर लगाया गया? इस तरह हम लोग को परेशान किया जा रहा है शासन द्वारा कि घर खाली करो, घर खाली करो। एक तरफ पूरा देश कोरोना के कारण रुका हुआ है और दूसरी तरफ हम लोग को भगाया जा रहा है कि भागो। बोलते हैं कि घर में रहो, कोरोना से बचाव करो। ये है कोरोना से क्या बचाव? आज भरी बरसात में हम लोग कहाँ जाए, किससे हम लोग बचें? ये कोरोना से कैसे हम लोग बचाव करें? और बरसात में हम लोग कहाँ जाएं? और न तो हम लोग को पोस्ट के हिसाब से कमरे दिए गए हैं। जमीन जो ये जमीन है, ये प्रांगण जो आता है, पूरा बिल्डिंग ये पूरी मंदिर की है, जो शासकीय है मंदिर। 8 एकड़ मंदिर में है जगह। आज हम लोग को प्रेशर में प्रेशर, रोज नोटिस में नोटिस आ रही है कि घर खाली करो, मकान खाली करो। कोई टाइम टेबल नहीं है आने का उनको। कहीं आधी रात को 2-2 बजे रात आ रहे हैं, अपना JBC लेके मशीन चालू करने लगते हैं। क्या हम लोग बिना बाल बच्चों के हैं क्या? पूरा दिन हम लोग को प्रेशर बना रहता, मानसिक तनाव, हर तरह से हम लोग को ऊपर प्रेशर शासन द्वारा दिया जा रहा है। इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएं इनको लेके? इनकी पढ़ाई के नुकसान हो रहा है, कहीं घर नहीं है। चिड़ियों को आदमी बसने के लिए चिड़िया का घोंसला होता, उसको गिराता नहीं है बरसात में, पर हम लोगों का घर गिराया जा रहा है। तो कहाँ जाएं लेके? और ये मंदिर का प्रांगण है, उनका इनमें कोई अधिकार नहीं है। बरसात का समय है, हम लोग कहाँ जाएं? शासन निकाल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सब जगह मंदिर का है। इस समय कोरोना लगा हुआ है, इस समय हम लोग को ऐसे धमकाया जाता है, डरवाया जाता है। और मतलब मंदिर की ज़मीन है, उसमें भी नहीं रहने देते हैं। में कहाँ जाएं हम लोग? छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, तो आदमी कहाँ लेके इनको जाए हैं? इस मसले को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मऊगंज विधायक लक्ष्मण तिवारी से मिला और शासन प्रशासन एवं ठेकेदार द्वारा की जा रही मनमानी के संबंध में उन्हें अवगत कराया गया। इस पर पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि पहले इस शहर को समदड़िया बिल्डर्स द्वारा लूटने का प्रयास किया गया है और अब बंसल ग्रुप को शहर की बेशकीमती जमीनें दी जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक स्थल की जमीन पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, बावजूद इसके ठेकेदार व इनके लोग जबरन नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ये जो नित्य राघव मंदिर है खन्ना चौराहा के पास, यहाँ पर शासकीय कर्मचारियों का निवास है। ये मंदिर के पोजीशन में अनंत काल से ज़मीन है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है
कि अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि की ज़मीनें हैं, इस पर किसी प्राइवेटाइजेशन या किसी को भी ज़मीन ना दिया जाए। इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। बावजूद इसके कि यहाँ पहले समदरिया बहुत चर्चित रहा, समदरिया के नाम पर जो चारों तरफ लूटपाट चल रही थी, अब एक दूसरा यहाँ बंसल ग्रुप आ गया है, न जाने किस राजनीतिक इशारे पर, किसके राग द्वेष पर, या हमको कहने में थोड़ा सा संकोच है। अब बंसल ग्रुप भरे भादों में, ये कहावत है हमारे यहाँ के चिड़िया पंछी का भी घोंसला इस बरसात में नहीं उजाड़ा आता, भरे भादों में उन तमाम 60 कर्मचारियों को बेघर किया जा रहा है। लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई भी किराया देने के किराएदार, किराया का मालिक किराएदार को देने के लिए मकान तैयार नहीं है। ऐसे में कहाँ जाएंगे? रीवा का वोटर है, रीवा के रहवासी हैं और शासकीय कर्मचारी हैं। बड़े दुखद स्थिति पर ये कहना पड़ा। मेरे पास प्रतिनिधिमंडल आया था, मैंने उनको आश्वस्त किया है कि 4 महीने तक प्रशासन को मैं ये कहना चाहिए कि मैं एक तरह से चाहे निवेदन समझिए, चाहे ये मानिए कि मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि 4 महीने तक कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ कोई इतनी बड़ी लागत नहीं लगा के 4 महीने में कोई उखड़ जाएगा। भैया 4 महीने के बाद अगर कोई प्रशासनिक निर्णय होगा, ऊपर से कोई निर्णय होगा, कोर्ट का कोई निर्णय होगा, तो आप खाली करा दें, ढहा दें, अपना इंतजाम करेंगे। पर अब बरसात तक इनको 3 महीने का अवसर दिया जाए। मैं आपके माध्यम से इन तमाम प्रशासन के लोगों को, सरकार को ये कहना चाहता हूँ एक जिम्मेदारी के साथ कि बड़ा अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के लिए अगर हमें फिर से संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं संघर्ष के लिए तैयार हूँ। ढहाने के लिए टेक्निकल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग रीवा ने इसकी जर्जरता की जांच की थी, जिसमें टेक्निकली इसमें पत्र था कि ये मकान अभी ढहाने गिराने लायक नहीं है। तो जब एक टेक्निकली रिपोर्ट आ गई कि ढहाने लायक मकान नहीं है, तो फिर क्यों इतनी जोर जबरदस्ती लगी, क्यों जल्दबाजी लगी है? ये बात समझ से परे है। मैं पुनः अपील करते हुए प्रशासन को कहूँगा कि 4 महीने का इनको अवसर दिया जाए। अगर जरूरी होगा, शासन के निर्देश होंगे, तो उसके परिपालन में इसके आगे कार्रवाई